हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से और एक सम लेके आया हूं, बट ये ना सम देखोगे ना थोड़ा सा मिक्सिंग है। अभी तक सिर्फ हम लोग सर्कल 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 देखते आ रहे थे ना। अभी सर्कल को और एक ज्योमेट्री के साथ थोड़ा मिक्सिंग किया है, क्योंकि आप यही एडवांस में हो। सिर्फ एक सिंगल शेप का नहीं आएगा, उसमें और 2-3 शेप्स भी आ सकते हैं। मिनिमम एक शेप तो आएगा, तो थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन मिक्सिंग बनाया। तो चलो सम को समझ के लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, और इसको ना थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे से सॉल्व करूंगा। हम लोग यूजुअली क्या करते थे, डायग्राम बनाते थे एंड डायग्राम से फिर स्टेप बाय स्टेप करते थे। अभी यहाँ पे ना 2 शेप है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट कि हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को समझ के लेंगे एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम निकालेंगे एंड डायग्राम से जो कुछ आउटपुट आ सकता है फॉर्मूला बेस्ड वो देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखते हैं। लेट P and Q be the distinct points on the parabola y square is equal to 2x such that circle with PQ as a diameter। तो थोड़ा देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। y square is equal to 2x है, मतलब ये पैराबोला का जो शेप है वो कौन से साइड है, ये साइड है, दैट इज y square is equal to 2x। ये इस तरीके से पैराबोला बनेगा, y square is equal to 2x। अभी उन्होंने क्या बोला, अभी 2x की बात करेंगे तो गिवन इंफॉर्मेशन भी निकालते जाएंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे, y square is equal to 4x, तो 4x is equal to आपका बनेगा 2x, x x कट a is equal to क्या होगा 1/2। तो a का वैल्यू अपना क्या बना 1/2। अभी उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, P and Q be the distinct points on the parabolas। तो पैराबोला के ऊपर कहीं तो P and Q लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर P and Q लाई कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से लाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो P and Q be the any point on the parabola। अभी देखो उस पॉइंट के बारे में ये यूजुअली आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पॉइंट के बारे में आपको मालूम नहीं है, पैराबोला में कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका कि उसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक में अगर कन्वर्ट नहीं किया, कार्टेशियन में रखा, तो कार्टेशियन में कितने, पहले पॉइंट का xy, दूसरे पॉइंट का xy, ऐसे 4 अननोन हो जाते हैं। उसकी जगह पे पैरामीट्रिक में करोगे तो अननोन कितने में कन्वर्ट होंगे, 2 में। कैसे, क्योंकि आप x को लिखते हो अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक फॉर्म। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, साइड में लिख देता हूँ। x को क्या लिखते हो 8t² एंड y को लिख देता हूँ 2at। तो एक t के अननोन क्या हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ t हो जाता है, तो t के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो यहाँ पे मैं p का कोऑर्डिनेट क्या लिख देता हूँ, ध्यान देते हैं। p का कोऑर्डिनेट इज 8t1² 2at1, और a का वैल्यू मुझे मालूम है, तो यहाँ पे बनेगा 1/2। तो ये हो गया t1² अपॉन 2। यहाँ पे क्या हो गया, a का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे हो गया t1। सिमिलरली q का कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका, t2² अपॉन 2 एंड t2। तो P and Q पॉइंट्स हो गया, P and Q पॉइंट्स हो गए। तो ये आ गया पैराबोला। अभी पैराबोला क्या है, कनेक्टिविटी मूवमेंट क्या बोला, सच दैट सर्कल विद PQ एज अ डायमीटर। तो यहाँ पे PQ को डायमीटर लेते हुए, इस PQ को डायमीटर लेते हुए सर्कल निकाला है, बट उसके आगे भी बढ़ना जरूरी है। क्या बोला है, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, मतलब सर्कल जाएगा कैसे, कुछ इस तरीके से रफली ड्रॉ करना। मतलब PQ डायमीटर है तो वहां से तो जाएगा, इस तरीके से कुछ सर्कल पास होगा, ये मेरा सर्कल बनेगा। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होना है, बट यही सर्कल है अपना। तो ये सर्कल बना वर्टेक्स को। तो अभी हम लोग अगर ध्यान देंगे तो सर्कल की प्रॉपर्टी को याद करो। आ गया सर्कल का टॉपिक। अभी पहले तो पैराबोला था, अभी सर्कल आ गया। तो अभी आप देखोगे तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर एक डायमीटर है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से अगर थोड़ा नया मार्कर लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये 2 लाइंस एक दूसरे से क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। ये 2 लाइंस क्या रहेंगी, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। यही तो अपना सर्कल का प्रॉपर्टी बनेगा। यहाँ पे सर्कल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, पैराबोला की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो OP इज परपेंडिकुलर टू
इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू -1। स्लोप निकालने गया, वो तो मेरा ओरिजिन है, तो स्लोप तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे पी पॉइंट दिया है, ओ इज माय ओरिजिन, तो हम लोग क्या करते हैं y अपॉन x के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, t1 अपॉन 2 एंड यहाँ पे t2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। तो इससे इनपुट क्या आएगा, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -4, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -4। तो सर्कल तक का हो गया सॉल्व। अभी क्या बोला है, आगे बढ़ते हैं और P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसी के अकॉर्डिंगली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती तो थोड़ी चेंज कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 3/2, एरिया ऑफ एन ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ एन ट्रायंगल निकालना एकदम आसान हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्यों, मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट अगर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ क्या रहता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो कोऑर्डिनेट डालेंगे, ओरिजिन वाला क्या हो गया 0 0, यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट, t1 स्क्वायर अपॉन 2 t1, t2 स्क्वायर अपॉन 2 t2। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं और एरिया पहले से दिया है 3/2। एरिया के मामले में हम लोग क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉड रहता है, यहाँ पे मॉड नहीं रहता, तो प्लस एंड माइनस लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, डायरेक्टली सॉल्विंग क्या होगा 1 इंटू t1 स्क्वायर इंटू t2 अपॉन 2 माइनस t2 स्क्वायर t1 अपॉन 2। अभी देखो यहाँ से मेरा 2 कॉमन, 1/2 कॉमन निकला, यहाँ पे हो गया 1/4, यहाँ पे हो गया t1 स्क्वायर इंटू t2 माइनस t2 स्क्वायर इंटू t1। 4 ये साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 ये साइड चला जाएगा ना, 4 ये साइड चला गया, तो ये क्या बन गया अपना 12, यहाँ से निकल गया 4। अभी देखो कॉमन क्या निकलेगा, t1 भी कॉमन निकल सकता है एंड t2 भी कॉमन निकलेगा। t1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे t1 माइनस t2। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो और थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पे t1 इंटू t2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे t1 इंटू t2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा -4 t1 माइनस t2। तो अभी यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 3/2, प्लस एंड माइनस 3/2 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर माइनस है ना, माइनस ये साइड जाने के बाद भी प्लस एंड माइनस तो जरूर आएगा ना, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू दिस, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू दिस। और अगर हम लोग देखेंगे अभी इसमें से प्लस लेना है या माइनस, इसमें से प्लस ही लेना है, इसमें से प्लस ही लेना है आपको, क्योंकि सिंपल सी बात है t1 इज ग्रेटर देन t2, t1 इज ग्रेटर देन t2 क्यों हो गया, क्योंकि t1 अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में और t2 जो जाएगा वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव आएगा, x के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव आता है, तो ग्रेटर देन रहेगा, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 3/2। तो मेरे हाथ में जो चीजें आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई कि t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -4 एंड t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 3/2। दो चीजें आ गई। अभी मेरा पूरा इंफॉर्मेशन यूज करके हो गया, अभी निकालना है p एंड q का कोऑर्डिनेट। तो मेरे हाथ में क्या है, पहला इंफॉर्मेशन आया t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -4 और दूसरा आया t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 3/2। ये दो इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में आ गए और मुझे p का वैल्यू निकालना है, मतलब p के वैल्यू के लिए मुझे t1 का वैल्यू चाहिए, p के वैल्यू के लिए किसका वैल्यू चाहिए, t1 का वैल्यू चाहिए, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे t1 का वैल्यू चाहिए। अब एक छोटा सा ट्रिक, अभी आप बोलो यहाँ पे छोटा सा ट्रिक क्या लगाऊंगा मैं बताता हूँ सॉल्विंग के लिए। अभी अपना घिसा पिटा तरीका क्या होगा, मैं यहाँ से t2 इज इक्वल टू -4/t1 निकालूं, इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, फिर सॉल्व करूं, हो गया अपना घिसा पिटा तरीका। नहीं तो एकदम क्लासिक वे से भी कर सकते, एकदम शॉर्टकट वे, बट ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, t1 प्लस t2, इससे आंसर आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पे देखो मैं यहाँ से t1 प्लस t2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, इन दोनों का यूज करके, t1 माइनस t2 द होल स्क्वायर प्लस 4t1 t2 प्लस 4t1 t2। अरे ये कैसे आया, अरे ये जनरल फॉर्मूला सॉल्व करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, ऊपर जनरल फॉर्मूला सॉल्व करके देखो आपको आंसर उधर ही मिल जाएगा। a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर प्लस 4ab, सिर्फ रिप्लेस कर दिए और यहाँ पे जो स्क्वायर था वो रूट में डाल दिया।
अरे हो गया ना नाम। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बढ़ेगा, देखो t1 माइनस t2 द होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3√2 का क्या हो जाएगा 80, और यहाँ पे -4 और ये क्या हो जाएगा -16। तो t1 प्लस t2 का जो आंसर आया दैट इज √2, मतलब स्क्वायर रूट था ना, इसका स्क्वायर रूट लिया था, तो t1 प्लस t2 को मैं लिख सकता हूँ प्लस एंड माइनस √2। प्लस एंड माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने t1 प्लस t2 द होल स्क्वायर का रूट निकाला, तो ये प्लस एंड माइनस आया। तो अभी आप देखोगे तो मेरे हाथ में एक्चुअली दो इक्वेशन किसको कंसीडर करूंगा पता है, ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया ना सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गया है, काम खत्म हो गया। अभी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। यहाँ पे लिखता हूँ मेरा फर्स्ट वाला इक्वेशन, फिर से रिराइट करता हूँ सॉल्विंग के लिए। एक बार लूंगा प्लस √2 और एक बार ले लूंगा माइनस √2, तो t1 माइनस t2। यहाँ पे देखो आंसर क्या आया, देखो एडिंग करना पड़ेगा, तो 2t1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4√2, तो एक बार t1 का वैल्यू हो गया 2√2, और यहाँ पे क्या हो गया फिर से ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2t1 इज इक्वल टू 2√2, t1 का वैल्यू हो गया √2, एक बार हो गया t1 का वैल्यू 2√2, एक बार हो गया √2। अभी ऑप्शंस को देखे इधर ही काम खत्म हो गया। अभी देखो t1 का वैल्यू t का चाहिए था ना, t1 का वैल्यू एक बार 2√2 आया, 2√2 से रिलेटेड ऑप्शन नंबर ये भी है, और कौन सा है √2 है, t1 का वैल्यू √2, ऑप्शन नंबर डी भी है। तो यहाँ पे आपके जो आंसर है वो क्या है, एक नहीं दो वैल्यू आए, ए भी आया और डी भी आया। क्या मेरा गलत है? नहीं जी, एडवांस है। जी एडवांस में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी होते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे एक नहीं दो आंसर आए, बढ़िया बात थी। अभी देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पैराबोला भी था, सर्कल भी था, डिटरमिनेंट भी था एंड साइमल्टेनियस सॉल्विंग, दैट इज कॉल्ड जी एडवांस। और ऐसे ही मजेदार सम और करते जाएंगे सेशन टू सेशन। ओके, तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और किसी बढ़िया क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। कोचिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली फॉर JEE मेंस, एडवांस, नीट UG, MHT CET, 11-12 साइंस, 9-10 स्टेट बोर्ड एंड ICSE बोर्ड। रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी।